Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Ravi Kumar Singh with us. He is the principal of Vedika Institute of Technology. So sir, a hearty welcome to you on behalf of College Dunia, Thank you very much. and thank you for giving your precious time to us, sir. So let's start with the interview. Yes, definitely. Okay. So, sir, you have held key positions at education institutes throughout your professional career. What are the key factors that keep you connected with the education sector? Over the 20 years, I've been part of different academic institutions, and मेरा जो roles responsibility था वो हर एक लेवल पर था. Initially, I was faculty in that department. Then I became HOD and then exam superintendent. Now I am the principal and also dean as a dean of engineering and technology in this university. तो हर लेवल पर मैंने काम किया है, देखा है, और ये जो करियर है ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेटर करियर है, क्योंकि आप पूरी कंट्री को बिल्डअप कर रहे हैं. आप जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप बिल्डअप कर रहे हैं, उसमें आप अपना कुछ योगदान दे रहे हैं. तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा अच्छा करियर है कि हम धीरे धीरे बच्चों को ग्रो करते देखते हैं और उनको सक्सेसफुल बनाते हैं. Right, sir. And being the principal of Vedika Institute of Technology, so what is your philosophy of leadership? How would you describe your leadership style, sir? Everyone has a different leadership style. मुझे लगता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो पूरी पूरी टीम को साथ में लेकर चले. मैं अपने मेरा जो वर्किंग स्टाइल है मैं उसमें हमेशा फीडबैक पॉलिसी को बहुत फॉलो करता हूँ. अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ रेगुलर टच में रहता हूँ, फीडबैक उनसे लेता रहता हूँ. क्या पता कोई आइडिया उनके पास ज़्यादा बेटर हो और मैं हमेशा सही हूँ, ये ज़रूरी नहीं. तो लीडरशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कनेक्टेड रहें अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ ही और फीडबैक लेते रहें अपने बारे में भी, अपने बाकी चीज़ों के बारे में. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छी लीडरशिप के लिए. Rightly said, sir. So, the education system in India and other foreign countries are structured very differently. Yes. So, in your experience, what can an inbound student gain from studying here in your institute? That is very true that education system is different from varies from country to country. But India has implemented NEP, National Education Policy, और to the best of my knowledge, I think Arkadev University is the first who has implemented NEP in Madhya Pradesh. हमने NEP काफ़ी पहले implement किया हुआ है और NEP का सिस्टम ही यही है कि हम एंट्री एग्जिट बच्चों का कहीं से भी हो सकता है, वो किसी भी कोर्स में कभी भी एंट्री कर सकते हैं देन एग्जिट कर सकते हैं. और आपका कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप किसी भी फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं ब्रिज कोर्स के थ्रू. तो ये फैसिलिटी पहले नहीं थी जो आजकल जो NEP के थ्रू मिल रही है. तो मुझे लगता है कि हमारी जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है तो प्रेजेंट टाइम में आई थिंक वर्ल्ड का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और बच्चे काफ़ी कुछ उससे गेन करते हैं. आपकी लिमिट नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ही जाना है. अब ऐसी वो फाउंडेशन नहीं. Right, sir. So, how does the curriculum of your institute ensure the best practice of industry? Nowadays इंडस्ट्री आजकल 4.0 पर पहुंच गई है और इंडस्ट्री के साथ मैचअप करना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए हम लोग जो हमारा BOS है, बोर्ड ऑफ स्टडी, उसमें हमारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, अदर सीनियर लोग भी रहते हैं आउटसाइड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. तो हम ये देखते रहते हैं कि हमारा गैप तो नहीं हो रहा है कहीं. इंडस्ट्री को आज किस तरह का स्टूडेंट चाहिए, है ना, उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए. तो हम रेगुलरली इंडस्ट्री के टच में रहते हैं और देन स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज भी करते हैं, अपने सिलेबस को भी चेंज करते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर भी वो स्किल्स लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बेटर से बेटर सिटीजन बन पाए और बेटर से बेटर सक्सेसफुल उसका करियर हो. इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है. Okay. So, any insights into how your institute could be more welcoming to students of different races or economic backgrounds? सी हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी सारी कंट्रीज से हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, whether they are from African countries or Nepal. We are having a good number of students from Nepal. तो रेसेस जैसा कोई सिस्टम मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ है नहीं कि हमने रेस के थ्रू ऐसा कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई डिफरेंशिएशन करना पड़े.
इकोनॉमिकली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो कुछ जो वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं उनको भी हम रेगुलरली मोटिवेट करते रहते हैं। जो एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट चाहिए वो हम लोग देते हैं उन्हें, और जितना भी बेटर से बेटर हो पाए, चाहे वो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ हैं, रेगुलरली हम उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं उनसे। तो आई थिंक हमारे यहाँ उस तरह का एनवायरनमेंट है जहाँ रेस फ्री एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिकली कोई बैरियर नहीं है उसका एजुकेशन के लिए। Right, sir. So, what do you think your roles and responsibilities to the institute and the students are? एज अ टीचर आई थिंक हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम जो नॉलेज जो हमारे पास है वो बच्चों को शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उस इन्फॉर्मेशन का, उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं। राइट वे में, राइट डायरेक्शन में, राइट तरीके से अगर हम बच्चे को अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो बच्चा डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ और बेटर करता है। तो एक टीचर की तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि वो अवेयर रहे कि आसपास हमारे क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमारी सोसाइटी में क्या क्या अभी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों को उस तरह का प्रोजेक्ट दें, उस तरह का काम दें, बच्चा भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। आजकल जो सोसाइटी जो सफ़र कर रही है तो बच्चे को भी वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि बच्चे को बेहतर से बेहतर बनाएं, ना सिर्फ एक सक्सेसफुल पर्सन बल्कि एक सक्सेसफुल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ऑफ स्टूडेंट का तो एक ही मोटो है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सक्सेसफुल हुई, अपना, अपने परिवार का, अपने संस्थान का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। Well said, sir. And what do you think should be the institute top priority over the next 10 years? नेक्स्ट 10 ईयर्स आई थिंक तो एनईपी को और ज़्यादा सक्सेसफुली हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम इन फ्यूचर की बात करें तो अभी भी हमारे देश में हर एक कोने कोने में, हर एक रीजन में अभी भी एजुकेशन उस तरह से नहीं पहुंची। कई गांव अभी ऐसे हैं जो एजुकेशन उस तरह की नहीं है। तो हम हर एक कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री हम उसको टच करना चाहते हैं, हर एक रीजन को टच करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ सभी जगह से आए, हर स्टेट से आए, हर गाँव से आए, हर शहर से आए। ये आई थिंक हमारा आगे का एक विज़न है। और उसके अलावा आजकल जो कार्बन कैप्चर पे हमारा बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पर, हम लोग एनर्जी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो वर्ल्ड अभी जो फेस कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनको भी हम किस तरह से सॉल्व कर सकें, उसके लिए हम लोग क्या सोल्यूशन दें, उसके ऊपर हमें बहुत काम करना है। कर रहे हैं लगातार, तो हम और भी बेहतर काम करना चाहते हैं। Right, sir. So, my next question to you: what would you like people to know about your institute that they may not know? आई थिंक अब सोशल मीडिया के ज़माने में इतना सोशल नेटवर्क है तो सब लोग सब कुछ जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि आई थिंक पीपल मे नॉट नो, काफ़ी डिफिकल्ट है। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ पर एशिया का नंबर 1 एंड वर्ल्ड का 3rd नंबर का कार्बन कैप्चर प्लांट लगा हुआ है। डॉक्टर बीके सेठी सर इस प्लांट को देखते हैं, मिनिस्ट्री से हमें मिला हुआ है, CPRA यानी MNRE मिनिस्ट्री से मिला हुआ है। तो ऐसा प्लांट पूरे देश में कहीं नहीं, एशिया में नंबर 1 प्लांट। तो ये शायद तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी उस तरह से लोगों को नहीं पता है। और उसके अलावा रिसर्च में हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको प्लांट बताया, आर्मी बुखारी हम लोगों ने बनाई हुई है, जहाँ जो हमारे फौजी भाई हैं उनको सर्दी में भी आपको लाइट मिल सके, हीट मिल सके, उस तरह उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। वी आर हैविंग मोर देन 50 पेटेंट्स रजिस्टर्ड इन आर्किडिप यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक ये भी बहुत प्राउड की बात है, गर्व की बात है, हमारे पास इतने सारे पेटेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years we have more than 50 patents registered. Many of them are granted also, few are in pipeline. तो उसके अलावा हमारे पब्लिकेशन बहुत अच्छे हैं, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी हमारी अच्छी है। जितने भी हमारे ICT टूल्स हम सबको यूज़ करके ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बाहर भी सबको पता होना चाहिए। आई एम श्योर पता होगा, बट फिर भी जैसा आपने पूछा तो मैं भी चाहूँगा कि भाई आपके इंटरव्यू के थ्रू और लोगों को भी पता चले कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ है। Yes, sir, and definitely it will reach to all the students also. So, sir, any suggestions you would like to give to the current youth and the aspiring students? स्टूडेंट्स के लिए एक ही सजेशन है मेरा कि हार्ड वर्क करिए। देयर इज नो शॉर्टकट इन योर लाइफ। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। हार्ड वर्क करिए, अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, आपकी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं।
जैसे कि मुझे ड्राइंग करना पसंद नहीं है, मुझे ड्राइंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे 10th क्लास में, जस्ट एक पर्सनल बता रहा था, शेयर कर रहा था। लेकिन मैंने साइंस नहीं चुना, मैंने मैथमेटिक्स चुना क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा था। मुझे पता था कि मेरा जो वीक पॉइंट है वो ड्राइंग है या पेंटिंग है, मेरी स्ट्रेंथ है मैथमेटिक्स। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करके सक्सेसफुल करियर आपको मिल सकता है या मेडिकल में जाकर ही मिल सकता है। किसी भी स्ट्रीम में आप जाके अच्छा काम कर सकते हैं। आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, जितना आप उसको समझ जाएंगे आप आई थिंक अपनी लाइफ में ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प कर पाएंगे। Right, sir. So the last question from my side: how do you tend to establish a healthy relation and environment in your institute, sir? हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है बहुत अच्छा है। वी आर फॉलोइंग टीजी सिस्टम, ट्यूटर गार्जियन सिस्टम, वेयर फॉर एवरी 15 स्टूडेंट्स वी आर हैविंग वन टीचर। तो टीचर सिर्फ एक बच्चे के लिए एकेडमिकली सपोर्ट नहीं रहता है, बाकी भी चीज़ों का सपोर्ट रहता है। वो सारी चीज़ों को टेक केयर करता है। भाई बस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको अकाउंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या आप जहाँ पर रहते हैं, सपोज आप हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी रहते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रेगुलरली हम लोग पेरेंट्स से मीट करते रहते हैं ताकि कनेक्शन बना रहे हमारे स्टूडेंट्स के साथ। कोई भी प्रॉब्लम है वो उनसे हम लोग बात कर पाएँ। हमारे यहाँ कई बच्चे हिंदी मीडियम के भी आते हैं जो इंग्लिश कोर्सेज में अभी आते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी बेटर नहीं होती है। हम उसमें भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को उतना कॉन्फिडेंस के साथ रखें कि हाँ भाई आप भी मतलब इंग्लिश को सीख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिस्टम है हमारे पास एंड वी आर हैविंग फ्री ऑफ रैगिंग कैंपस। टू माय नॉलेज आई थिंक देयर इज, जहाँ तक मुझे याद है पिछले 7 सालों में एक भी सिंगल केस ऐसा रजिस्टर्ड नहीं हुआ जहाँ की रैगिंग का कुछ ऐसा मामला आया पूरे कैंपस में। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ जूनियर स्टूडेंट्स हैं और सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर भी इतना अच्छा रिलेशन है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इस तरह का कभी कोई केस आया नहीं। तो टीचर्स हम लोग रेगुलरली उसको मॉनिटर भी करते हैं, ऐसा जिससे कि ना हो। Okay, sir. Right. And I am sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too. And sir, I am really thankful that you have given us your valuable time. Thank you so much, sir. Thank you for sharing your thoughts. I am also thankful that you have provided me this opportunity to share my thoughts to the students and outside the world through you. Thank you very much. Thank you, sir.